हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कन्या राशि ज़रूर टाइप कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड। देखते हैं कन्या राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। कन्या राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है। We have balance, spirituality and practicality. Okay. Full moon in Pisces. फर्स्ट वर्ड, मुझे लग रहा है आप कुछ चीज़ें स्पेशली लेट गो करने के बारे में सोच रहे हो। बहुत कुछ ऐसा है जो आप पीछे छोड़ना चाहते हो, जो अब आपको नेसेसिटी भी लगता है कि अब आपको इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देना चाहिए, इस प्लेस को, इस जगह को, इस रेजिडेंस को, इस वर्क को, इस हैबिट को, है ना, इस अटैचमेंट को, एनीथिंग। ऐसा लगता है कि अब आपको छोड़ देना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ये एनर्जी है। दूसरा, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप मोर इंट्यूटिव, मोर स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हफ्ते में आपको ये बोला जा रहा है कि अगर स्पिरिचुअल ऑलरेडी आप हैं, ऑलरेडी आप बहुत ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल साइड पर भी ध्यान दो। कि हम सोचते हैं कि आंखें बंद कर लो और सिर्फ ये सोचो कि भगवान सब कुछ कर देगा। नहीं, नहीं, कर्म भी करना होता है ना। तो मान लो आपने एग्जाम की अच्छी तैयारी नहीं करी, बट आपने जाकर जो है ना ये सोच लिया, अरे मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरे एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाएंगे। नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा होगा क्या? कर्म आपको करना है, आपने अपना 100% जो है मेहनत करी है, उसका रिजल्ट आएगा। ईश्वर आपको करेज दे सकते हैं, बुद्धि दे सकते हैं, रिजल्ट नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल साइड को बैलेंस करके चलने वाले बन रहे हो आप। हो सकता है बहुत जो है ना रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल हैं, ये हो सकता है। बट अब आप थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हैं, इस हफ्ते में थोड़ा ये ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हैं कि कर्म भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए पिलग्रिमेज प्लेस पर विजिट नजर आ रहा है, किसी गुरु मेंटोर का। ऐसा कोई गुरु मेंटोर पाथ क्रॉस कर सकते हैं आपका, उनसे मिलना हो सकता है। कोई आपसे इस हफ्ते किसी तरीके की हेल्प मांग सकता है। ये हेल्प जरूरी नहीं है कि कोई रिलेटिव हो या कोई घर का ही मेंबर हो। ये ऐसा भी कुछ हो सकता है जैसे किसी ने पास्ट लाइफ में आपको कुछ कुछ हेल्प करी थी, और अब नो वेयर, आई डोंट नो कहाँ से वो आपके सामने आएंगे और वो आपसे कुछ हेल्प मांगेंगे, और उनको आप जानते नहीं होगे। अब ये हेल्प किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे हम दान भी कर देते हैं, है ना, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये एक चैनल मैसेज है। ओके, जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं या फॉरेन के रिलेटेड कुछ सोच रहे हैं, किसी भी तरीके का, कोई भी, मान लो वहाँ सेटलमेंट चाह रहे हो या बाहर जाकर जो है ना कुछ सीखना चाह रहे हो, स्टूडेंट्स अगर ये सोच रहे हैं कि हम बाहर जाके पढ़े, ओवरसीज जाके पढ़े, तो कुछ चांसेस यहाँ नज़र आ रहे हैं कि इस हफ्ते उस तरीके का अगर कोई काम आपका चल रहा है तो वो हो सकता है। ओके, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कन्या राशि। आपके रिश्ते में बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री बनती हुई नज़र आ रही है, और जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई आ सकता है, और जो लोग ऑलरेडी एक सेपरेशन में चल रहे हैं तो वहाँ थोड़ी शिफ्ट आती हुई नज़र आ रही है। मुझे नेगेटिविटी रिलीज होती हुई नज़र आ रही है, आप लोग एक दूसरे के साथ यूनियन में आ सकते हैं। और मुझे यहाँ पर ना इस कार्ड से ऐसा लगता है जैसे आप लोग सिर्फ इसी लाइफ में नहीं मिले हो, पहले भी आपकी लाइफ में जो है ना मुलाकात हो चुकी है, या कह सकते हो कि पहले भी हस्बैंड वाइफ रह चुके हो, या
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह चुके हो आप, क्योंकि रिलेशनशिप रिपीट की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, सो पास्ट लाइफ के ही पर्सन है आपकी लाइफ में, अगर अभी कोई है तो, और अगर कोई आ रहा है तो वो पास्ट लाइफ में भी आपके हस्बैंड या वाइफ थे। ठीक है, कन्या राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है? मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लेट गो कर रहे हो पुराना जो भी आप लोगों के बीच में रहा। जैसे मान लो मैंने शुरू में कहा कि आप कुछ लेट गो करना चाह रहे हो, सो ऐसा हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम रही, कुछ टॉक्सिसिटी रही, कुछ औरों का आसपास का माहौल का कुछ रहा, तो आप अब लेट गो कर रहे हो उन चीज़ों को और अपने आपस के रिश्ते को अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, आने वाला हफ्ता कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर, किसी तरीके का कुछ नजर आ रहा है यहाँ पर कि आप लोग हैं एक दूसरे के साथ, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये कोई वेकेशन हो सकता है। ओके, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कन्या राशि आपके लिए? रेस्ट एंड रिजुविनेशन। See the practical world and the spiritual world। ठीक है, तो 3D लेवल पर आप रिश्तों में माफ़ी दे रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो, सिनेरियोस ठीक कर रहे हो, और कुछ लोगों के लिए आप किसी पर्सन से रीयूनाइट हो रहे हो। बट स्पिरिचुअल लेवल पर देखा जाए तो लाइफ में आप अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड रख रहे हो, पॉज रखने की कोशिश कर रहे हो, शांत होने की कोशिश कर रहे हो, रूट चक्र पर काम कर रहे हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो, नाम जप कर रहे हो, कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्ट करने की, अलाइंड होने की कोशिश कर रहे हो। ये एनर्जी है। आप बहुत जल्दबाजी किसी भी चीज़ में नहीं करना चाह रहे हो, अपनी इंट्यूशन को और हाई कर रहे हो, चक्रा हीलिंग करते हुए नजर आ रहे हो। आप कहीं ना कहीं अपने आप को कहते हैं ना एनलाइटनमेंट की तरफ लेकर जाते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बुक्स को रीड कर रहे हो जो आपको हेल्प कर रही है लाइफ में ग्रो करने में, लाइफ में जो है ना अवेक होने में। ओके, कुछ सोल सर्चिंग की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हो। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर, बहुत ही बेस्ट एनर्जी है। गॉड ब्लेस यू। बट हाँ, ये ज़रूर है कि दोनों ही चीज़ें आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप एक ह्यूमन बॉडी में हैं। ओके, सो आपको अपने रिलेशनशिप भी निभाने हैं, साइड बाय साइड आपको अपने जो स्पिरिचुअल आपका जो ड्यूटी है वो भी फुलफिल करना है। बट जहां आप आज हैं, यूनिवर्स ने आपको 3D वर्ल्ड में भेजा है, तो वो ड्यूटी भी फुलफिल करनी ही करनी है कन्या राशि। ठीक है, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है कन्या राशि? आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए? इग्नाइट योर पैशंस। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते में, क्योंकि हम पाइसिस एनर्जी को देख रहे हैं, तो क्रिएटिव साइड तो आपका भाई सॉलिड रहने वाला है। आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। वी हैव फायर गार्जियन, तो फायर गार्जियन ये बताते हैं कि हाँ, आप हो सकता है देखो किसी स्पोर्ट्स में इनरोल कर रहे हैं अपने आप को, पहले बहुत स्पोर्ट्स खेलते थे, अब नहीं खेल रहे हो तो स्पोर्ट्स में इनरोल कर रहे हो। आपको जिम जाना अच्छा लगता था, अब फिर से जिम जा रहे हैं। आपको स्पाइसी फूड अच्छा लगता था, तो हो सकता है आप स्पाइसी फूड इस हफ्ते में खाएं। आपको कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो है ना अपने आप को एक्टिव रखना अच्छा लगता था, आप सुपर डुपर एक्टिव रहते थे, बट अभी थोड़ा टाइम से आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं, तो फिर से कुछ ऐसी एक्सरसाइज करना, ऐसा अपने आप को रूटीन में रखना कि आप फिर से एनर्जेटिक फील करें। ठीक है, फायर गार्जियन यहाँ पर ये बताते हैं कि हो सकता है कि आप कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कि आप अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र पर काम कर रहे हैं, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी भी तरीके का पैशन हो सकता है, ये आपका कोई क्रिएटिव साइड हो सकता है, बट आप लिटरली यू आर वर्किंग ऑन दैट, और कहीं ना कहीं उसमें भी ग्रोथ होती हुई यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, आप कोई पैशन परस्यू कर रहे हैं इस हफ्ते में, जिसमें आपको लग रहा है कि ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, या मैं जॉब कर रहा हूँ, या मैं रिश्ते निभा रहा हूँ, या लाइफ को मैं पूरी मेहनत से चला रहा हूँ, बट मुझे अपने आप को भी पूछना है, या अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करना है। तो कोई हॉबी, कोई पैशन परस्यू कर रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए आपकी केमिस्ट्री अपने पार्टनर से बहुत अच्छी हो रही है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड कन्या राशि, their true feelings for you in this week। We have the Knight of Pentacle। yes, वो पर्सन फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, कहीं ना कहीं सॉलिड फ्यूचर चाह रहे हैं आपके साथ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वो पर्सन क्लियर हैं अपनी टर्म्स कंडीशन पर, एक्चुअल में वो क्या चाहती हैं या चाहते हैं। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो कुछ क्लैरिटी आपसे चाहते हैं।
ये इंसान एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये जस्ट रिसीविंग मोड पर है। हाँ, अगर आप उनसे बात करोगे तो वो रिसेप्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं, सुनने समझने की क्षमता दिख रही है। ओके, आने वाला हफ्ता सिंगल्स के लिए कैसा है? कन्या राशि सिंगल्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? कन्या राशि सिंगल्स, समवन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ये बात हमारी यहाँ हुई थी कि कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, सो इट्स अ बिग यस। आप अगर किसी का वेट कर रहे हैं तो यस, आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है। पेज ऑफ कप्स, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लर्निंग एक स्टेज हो सकती है, बहुत मैं बोलूँगी एक चाइल्ड लाइक पर्सनालिटी हो सकते हैं, हैप्पी हैप्पी रहना, यूथफुल जो है ना एनर्जी में रहना, बहुत ही ज़्यादा प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, ये बहुत बहुत श्योर, बहुत मेच्योर, बहुत दूर तक का सोचने वाले पर्सन अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। लेट्स चेक द करियर एनर्जी। करियर के लिए भी 3 कार्ड लेने वाले हैं। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है कन्या राशि? वी हैव द हर्मिट। स्टार्ट ऑफ द वीक में मुझे ऐसा लगता है कि आप सब बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। मैं कम से कम 3-4 रीडिंग ऐसी कर चुकी हूँ जिसमें पहला कार्ड हर्मिट ही आया है। हर्मिट कार्ड ये बताता है कि आप फाइनली 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 अपने आप को चूज कर रहे हैं, आपको जो काम अच्छा लगता है वो काम कर रहे हैं, टीम वर्क में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रख रहे हैं। आपको लग रहा है भाई मुझे अकेला छोड़ दो, मैं खुद ही काम कर लूंगा, मुझे किसी और से काम नहीं कराना है, सारा काम जो है आपको खुद करना है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके जितना परफेक्शन कोई कर ही नहीं सकता है काम। ठीक है, हर्मिट यहाँ पर ये बताता है कि मैच्योरिटी से आप सारी चीज़ों को डील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप बहुत हद तक कोशिश यही कर रहे हैं कि जो भी स्ट्रेस है, जो भी है, सब खुद ही संभाल लूँ, किसी को कुछ ना बताऊँ। तो थोड़ी ऐसी चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। 9 नंबर से ये ज़रूर है कि हाँ, जो भी अभी तक चल रहा था ना वो यहाँ ख़त्म हो रहा है। ओके, क्या आपको अच्छा लग रहा है? आपको क्या करियर अच्छा लग रहा है? आपको क्या करियर ऑप्ट करना है? आपको किस फील्ड में जाना है? आप अपने आप को चूज कर रहे हो। आने वाला हफ्ता ट्रैवल का भी दिख रहा है स्टार्ट ऑफ द वीक में। मिड ऑफ द वीक कैसा रहेगा करियर वाइज आने वाला हफ्ता कन्या राशि? मिड ऑफ द वीक में वी हैव द टावर कार्ड। टावर कार्ड कहता है समथिंग इज शिफ्टिंग, कुछ चेंज हो रहा है। लेट्स चेक क्या चेंज हो रहा है। टावर सडन चेंज को, सडन ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। चेंज चेंज वो हो रहा है जो डार्क चल रहा था, जो आपको लग रहा था कि आपके साथ एक्चुअल में ये क्यों हो रहा है। आपको लग रहा था कि ये कब डिलेज खत्म हो गए, कब ये जो है ना एक मिस्ट्री खत्म होगी, ये सॉल्व होगी, कब जो है स्पेशली बहुत टाइम से, क्योंकि स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बिहाइंड द सीन था जो आपको पता भी नहीं था। ये किसी तरीके का इवल आई हो सकता है, स्पेल हो सकता है, ये किसी तरीके से कन्या राशि कुछ आपके पुराने लाइफ के डेट हो सकते हैं, कर्म हो सकते हैं जो यहाँ खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली मतलब ये आप पे ऑफ कर रहे हो अपनी तरफ से, जो भी आपको पे ऑफ करना चाहिए अपना कर्मा वो पे ऑफ कर रहे हो, और अब फाइनली आपका वो टाइम खत्म हो रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल से जो अब आपको हेल्प मिलनी चाहिए, जो अब आपकी लाइफ में आप डिजर्व करते हो, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आनी चाहिए वो फाइनली आनी शुरू हो रही हैं। ठीक है, सो मुझे कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नजर आ रहा है। और मैंने आप ओ माय गॉड, मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि मुझे आप किसी की हेल्प करते हुए नजर आ रहे हो। इस कार्ड में देखो स्पेशली ये किसी को हेल्प कर रहा है ये पर्सन, है ना। सो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आपको, देखो आप चैरिटी करो बहुत अच्छी बात है, बट कहीं का कहीं काम आ जाता है। तो ऐसा कुछ है कि आपने कोई पुण्य कर रखे हैं जो यहाँ काम आ जाएंगे आपके लिए। ठीक है, आने वाला हफ्ता आपके लिए एंड ऑफ द वीक में क्या लेकर आ रहा है कन्या राशि करियर वाइज? कन्या राशि एंड ऑफ द वीक वी हैव द टेम्परेंस एट इट्स अ बिग येस कि फिर से चीज़ें संभल रही हैं, धीरे धीरे ही सही पर चीज़ें ट्रैक पर आती हुई नजर आ रही हैं। टेम्परेंस कार्ड से जो भी मैं ना यहाँ बोलूँगी, किसी से ना कुछ खाने का मत लेना मिड ऑफ द वीक में, और किसी पे ट्रस्ट मत करना ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ना, वैसे मैं बोलती नहीं हूँ रीडिंग्स में, स्पेशली ऐसी रीडिंग्स में तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, बट बार बार चैनल हो रहा है, और अगर मैं नहीं बोलूँ तो ये मेरे काम के साथ इनजस्टिस हो जाएगा। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई है जो जो आपको देखकर ज़्यादा खुश नहीं है, तो थोड़ा अपने काम के बारे में लोगों से कम डिस्कस करें। ओके, टेम्परेंस कार्ड से यहाँ पर अपने गुस्से पर भी काबू रखें, गुस्से पर भी काबू रखें, नहीं तो बात बढ़ सकती है। ठीक है, यहाँ आ रही है एनर्जी की कूल डाउन हो रहे हो, वापस से सब कुछ ट्रैक पर आ रहा है, अपना काम कर रहे हो, बैलेंस एनर्जी है, वापस से सब कुछ रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हेल्थ इशू भी आए थे तो हेल्थ इशू रिकवर हो रहे हैं। ठीक है, टेम्परेंस कार्ड से मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कोई गुरु मेंटोर आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर स्पेशली आपको ये कहा जा रहा है, आपके अगर जो अथॉरिटीज़ हैं आपकी, आपके जो बॉसेस हैं, आपके जो
गुरु मेंटोर हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि उसी वजह से आप और ग्रो कर पाओगे। ओके, और मैं बहुत ही हद तक आपको यहाँ कोलैबोरेशन करता हुआ, कोई टीम वर्क करता हुआ, यहाँ नहीं, यहाँ सोलो काम कर रहे हो आप, यहाँ टीम वर्क करता हुआ, कोलैबोरेशन करता हुआ, किसी तरीके से कोई बॉन्ड साइन होता हुआ, ये चीज़ें देख रही हूँ। कहीं ना कहीं अबंडेंस है यहाँ पर, किसी तरीके की अबंडेंस है यहाँ पर, ठीक है, कुछ ब्लेसिंग आ रही है। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसिस कैसे हैं कन्या राशि? आप देखो, आपका ये जो हफ्ता है ना, ये बहुत मेजर है। अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों कार्ड मेजर और काना कार्ड आ रहे हैं, तो थोड़ा मेजर वीक रहने वाला है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो। ओके, यहाँ जो बिगड़ा है वो यहाँ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। फाइनेंसिस देखते हैं आने वाले हफ्ते में कैसा है कन्या राशि। Finances wise we have the seven of pentacles. Seven of pentacle is like कि सेविंग्स को ग्रो होता हुआ देखना चाहते हो आप, बट ज़्यादा ग्रो हो नहीं रही हैं, चीज़ें पॉज चल रही हैं, तो आपको लग रहा है कब ये ग्रो होंगी, कब ये उतनी होंगी जितना मैं चाह रहा हूँ, ठीक है, कब ये मेरे को हैप्पी करेगी चीज़ें, तो थोड़ा समय लगता है चीज़ों को, ठीक है। दूसरा, चीज़ें धीरे धीरे ग्रो हो रही है ना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शुरू करो। ये मत बोलो कि शिकायतें मत रखो, अच्छा अभी तो इतना ही हुआ है, अभी तो इतना ही हुआ है, अभी तो यही है। हो रहा है ना, आगे ग्रो हो रही है ना चीज़ें, बस उसका धन्यवाद करना शुरू करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपके लिए चीज़ें, कहते हैं ना, ये 7 पेंटिकल भी ऐसे हंसी मजाक में नहीं उसके बने हैं, उसने मेहनत करी है, तो मेहनत आपने कर रखी है, ग्रो हो रही हैं चीज़ें, आप भी खुश हैं, आपकी फैमिली भी खुश है, फैमिली को भी कहीं ना कहीं जो है ना आप पूरी खुशियाँ दे पा रहे हैं। बस ये है कि ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहो। ओके, आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स, कन्या राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है? कन्या राशि स्टूडेंट्स, वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। स्मार्ट वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, इंटेलिजेंट नजर आ रहे हैं, ज़्यादा जो है ना विजन क्लियर है आपका कि भाई आपको फ्यूचर में क्या चाहिए। जो भी क्लैरिटी नहीं थी वो चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। बहुत फोकस्ड, डिसिप्लिन नजर आ रहे हो, कमांडिंग डिमांडिंग नजर आ रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है। आप अब पहले जैसे मान लो आलस में थे, या कल करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन था, या किसी की बात सुन रहे थे, तो अब ऐसा नहीं है। अब आप अपने फाइनल डिसीजंस खुद ले रहे हो और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की, पूरा डिसिप्लिन में रखने की कोशिश कर रहे हो। कोई रिजल्ट आ रहा है तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है, हाँ माइनर चैलेंजेस कहीं ना कहीं रह सकते हैं। हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में कन्या राशि? हेल्थ वाइज यस, इट्स अ बिग यस, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हेल्थ ज़रूरी है, ध्यान रखो, मेडिटेशन करो, थोड़ा पॉज लो, थोड़ा शांत रहो, गुस्से पर काबू रखो, और ये जो मेंटल स्ट्रेस लेकर बैठे हो ना, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम हो जाती है उल्टा, ठीक है। सो टेक केयर करें अपनी हेल्थ का। और मुझे ऐसा लगता है विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अगर रेस्ट नहीं करोगे ना तो यूनिवर्स रेस्ट कराएंगे भाई, मैं पहले बता रही हूँ कन्या राशि। अगर आपने रेस्ट नहीं किया तो यूनिवर्स फिर ऐसे रेस्ट कराएंगे, और वो आपके लिए सही नहीं, आपको लगेगा अरे ये तो इनजस्टिस है यूनिवर्स, ठीक है। तो अपनी टेक केयर खुद कर लो, ताकि यूनिवर्स को ना करना पड़े। देयर इज समथिंग बेटर, कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, अगर आपसे कुछ लिया जा रहा है तो आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन दिया जाएगा, इस चीज़ पर विश्वास रखें, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी जरूर बताना, लाइक करना, हाइप करना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल टेक केयर, बाय, ओम साई राम।